अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम अरफ आपकी खिदमत में आलिश शफाखाना की तरफ से आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ठंडे मशरूबात के बारे में वीडियो बताएंगे। आज की जो वीडियो ये शरबत जामुन के मतलब है। आज आपको शरबत जामुन का तरीका बताएंगे कि इसका शरबत कैसे तैयार किया जाता है, डेली आप इसको कैसे तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर देर पा महफूज करने के लिए शरबत बनाना आपको पड़ जाए तो इसको कैसे आप देर पा महफूज कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको बताएंगे, ताज़ा भी और देर पा महफूज वाला भी। और दूसरा आपको इसके फ़ायदे बताएंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और जामुन की जो गुठली है वो किस मकसद में इस्तेमाल होती है आज वो भी आपको इसका फ़ायदा बताएंगे। इससे पहले मैं आपको शरबत का तरीका बताऊं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मेरे दोस्त बहन भाई वीडियो देखें वो बर वक्त उनको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये जो है ना जामुन, इसको जो है ना आप कट लगा के इसको छील लें इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इसको जो है ना कट लगाएं और इसको छीलने के बाद इसकी गुठली अलग रखी जाए। ये गुठली के बहुत फ़ायदे हैं, इसके मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस मकसद में ये इस्तेमाल होती है। डिटेल में आपको इसके सारे फ़ायदे बताएंगे गुठली के भी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ताज़ा शरबत तैयार होगा इसका जामुन का। जैसे बंदा मिल्क शेक बनाता है मैंगो का, उस तरीके से मैंगो बंदा छील के उसमें दूध डाल देता है। ये जामुन छीलने के बाद इसमें पानी डाल के बर्फ़ डाल लें, ठंडा पानी, और इसका मशरूब बना के इस्तेमाल करें। मशरूब के दोस्तों बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, जिन दोस्तों को मैदे जिगर में मसाने में गर्मी है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जिस्म जिनका गर्म रहता है, तो जामुन का जो शरबत है, जिनको हर वक्त मोशन लगे रहते हैं, पेट में दर्द मरोड़ वगैरह उठ के बार बार मोशन आते हैं, या संगरानी की शिकायत है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो जिन दोस्तों ने इसको देर पा महफूज करना, जब इसका मौसम चला जाएगा तो इसका जो देर पा महफूज करने का तरीका है वो आप नोट कर लें कि कैसे शरबत इसका बनाना है। फिर आपने जामुनों के इस तरीके से छीलना नहीं है, जैसे अभी आपको ये छील कर दिखाए हैं, ये छील के रखे हुए हैं, ये साथ में गुठलियाँ पड़ी हैं। फिर दोबारा आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है। जामुन लेकर 1 किलो 2 किलो जितनी आपको ज़रूरत है वो पानी डाल कर उसको उबाइल कर लें। आधा पौना घंटा उसको हल्की आंच पे पकाएं। पकाने के बाद उसका पानी अलग कर लें। अगर आपके पास 1 किलो पानी आखिर में बच जाता है तो उसमें 1 किलो चीनी डाल कर उसका शरबत तैयार कर लें। फिर आप उसको जब शरबत ठंडा हो जाएगा, 4 से 5 चम्मच शरबत 1 गिलास पानी में डालकर उसको सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करें। जिनको बार बार मोशन आते हैं, मैदे जिगर गर्मी है, मसाने की गर्मी है, पसीना ज़्यादा आता है, हाथ पाँव में जलन सेक निकलता है। अब मेरे दोस्त जो है ना, गुठलियों के फ़ायदे नोट कर लें। इसके गुठली के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये इसकी गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ फेंकनी नहीं चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शुगर के जो मरीज़ जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, नीचे नहीं आता, गुठलियाँ लेकर उसको खुश्क कर लें दूध में रख कर। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर इसको अच्छी तरह बारीक पीस लें, पाउडर बना लें। इसका पाउडर का चौथा हिस्सा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, दूध के साथ कर लें, जिस तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये शुगर की मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, और दूसरा जिनको मोशन लगे रहते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल हो जाएंगी। तरीका का इसका यही है, पानी के साथ इस्तेमाल करना। अगर किसी इन्हें मोशन रोकने के लिए इस्तेमाल करना तो फिर दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, आपने गुठली के फ़ायदे भी नोट कर लिए हैं। अब ये इसका जो है ना, जो डेली आपने इसका शरबत बना के इस्तेमाल करना जब तक इसका मौसम है। ये जो जामुन ये छिले हुए हैं, ये ऐसे जो मिल्क शेक वाला जग है ये उसमें डाल लें। इसका शरबत बहुत ही मज़ेदार शरबत बनता है। ये हम अक्सर गर्मियों में ये बना कर डेली इस्तेमाल करते हैं। जो भी मौसमी फ्रूट आता है उसका आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर फल का फ़ायदा है।
یہ آپ حسب ضرورت نمک ڈال سکتے ہیں. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کا بی پی لو رہتا ہے وہ نمک زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. جو شوگر کے مریض ہیں وہ چینی کم ڈال لیں. یہ پانی ہے. اچھا تو ناظرین یہ ہمارا جوس تیار ہو گیا ہے. یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار جوس یہ تیار ہوا ہے. یہ آپ تھوڑی سی برف گلاس میں پہلے ڈال لیں. یہ آپ دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اس کا ذائقہ. اور اس طریقے سے آپ اس کو ڈیلی یہ مشروب بنا کر یہ استعمال کر سکتے ہیں. گرمیوں کا یہ تحفہ ہے. یہ لاجواب تحفہ ہے گرمیوں کا. اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کریں. اور کوئی بھی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگا کرے تو اس کو لازمی شیئر کیا کریں. آگے سے زیادہ شیئر کیا کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.